ईरान की जमीन आसमान और समंदर से ट्रंप ने खामनेई की घेराबंदी कर दी है। हमले का फाइनल प्लान तैयार हो चुका है। खबर है कि ईरान ने भी ट्रंप को ठोकने की पूरी तैयारी कर ली है। मतलब महाजंग के पूरे आसार हैं। अमेरिकी फौज सनकी ट्रंप के एक आदेश का इंतजार कर रही है, लेकिन ईरान की भी तैयारी पूरी है जो ट्रंप पर भारी पड़ सकती है। आखिर कैसे अमेरिका की तैयारी ईरान पर भारी पड़ेगी ये आपको बताएंगे। और ईरान ने क्या तैयारी की है। ईरान को अमेरिका ने चारों तरफ से घेर लिया है। युद्धपोत, रिफ्यूलिंग विमान और लड़ाकू विमानों ने ईरान के पास डेरा डाल दिया है। हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। एक आदेश पर मिसाइल और बमों की बौछार ईरान पर होने लगेगी और दावा यह भी है कि मुल्क इससे तबाह हो जाएगा। ये तस्वीरें कुछ जारी की गई हैं जिससे अमेरिका अपनी ताकत ईरान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी साफ कह दिया है कि अमेरिका कितना भी डराने की कोशिश करे, ईरान पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसी तबाही के डर से खामनेई सीक्रेट बंकर में छिप गए हैं। ईरान के सीनियर मिलिट्री और सुरक्षा अधिकारियों ने अमेरिका के संभावित हमले का खतरा बढ़ने का आकलन किया था, जिसके बाद से आयतुल्लाह अली खामनेई अमेरिकी हमले के डर से तेहरान में बने एक खास अंडरग्राउंड शेल्टर में चले गए हैं। कहां पर हैं वो किसी को पता नहीं है। खामनेई के कुछ खास लोगों को ही इस बारे में जानकारी है कि आखिर आयतुल्लाह खामनेई कहां छिपे हुए हैं, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर खामनेई ट्रेंड कर रहे हैं और अलग अलग तरीके की AI जनरेटेड इमेज भी वायरल हो रही हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं जिसमें खामनेई को गुस्से में दिखाया गया और ये बताया गया है कि खामनेई का ये गुस्सा ये बताने के लिए काफी है कि कैसे आने वाले समय में ईरान अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार है। और ट्रंप के हमले से डरकर खामनेई जिस बंकर में छिपे हैं वो कितना सुरक्षित है, इस ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने जा रहे हैं। हमलों की आशंका के बीच अंडरग्राउंड हो गए हैं खामनेई। सुरक्षा कर्मियों के साथ तेहरान के बंकर में छिपे हुए हैं। तीसरे बेटे मसूद खामनेई को अपना कार्यभार सौंप दिया है उन्होंने। मसूद खामनेई ने सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी संभाल ली है। बंकर तक किसी भी देश की सेना का पहुंचना मुश्किल है, ये दावा किया जा रहा है। दावा ये भी है कि तमस रेगिस्तान के बंकर में खामनेई छिपे हुए हैं और ये बंकर लोहे और कंक्रीट का कवच है। इस बंकर पर किसी भी हमले का कोई असर नहीं होता है। परमाणु हमला भी इस बंकर का काम नहीं बिगाड़ सकता है, यानी इस बंकर में खामनेई पूरी तरह से सुरक्षित है। फोर्टिफाइड कंक्रीट और स्टील की परतों से ढका हुआ है ये पूरा बंकर। जमीन से सैकड़ों फीट नीचे इसे बनाया गया है। बंकर बस्टर बनम का इस पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। खामनेई 7 महीने में दूसरी बार इस बंकर में जाकर छिपे हैं। पिछले साल US हमले के वक्त भी खामनेई बंकर में ही छिप गए थे। जून में 21 दिनों तक इसी बंकर में छिपकर खामनेई ने अपनी जान बचाई थी, लेकिन इन्हीं बंकरों में छिपकर खामनेई अमेरिका को धमकाते रहते हैं कि अगर अमेरिका ने कोई कदम उठाया तो ईरान पीछे नहीं हटेगा। और एक बार फिर इसी बंकर में जाकर खामनेई छिप गए हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। तस्वीरें आप भी देख लीजिए। अमेरिकी एयरबेस पर एयरफोर्स की भारी तैनाती की गई है। आसमान में जंगी बेड़ा हुंकार भर रहा है और अमेरिका इन वीडियोस के जरिए ये बता रहा है कि ईरान को हमने चारों तरफ से घेरा हुआ है। ईरान की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन ईरान के नेता, ईरान की जनता का ये कहना है कि अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार है। दावा अमेरिका को लेकर ईरान के नेता ये भी कर रहे हैं कि हमारे देश में जो हिंसा भड़काने की कोशिश अमेरिका ने की है उसका हमारे देश के लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। इन्हें भड़काया गया है, उनके खिलाफ उनको सजा दी गई, आगे भी दी जाएगी। अमेरिका में खामनेई को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए और कौन कौन से विमान तैनात किए गए हैं अब ये भी आपको बताते हैं। अमेरिकी वायु सेना ने ईरान में भरने वाले विमान ईंधन भरने वाले विमान तैयार कर लिए हैं ईरान पर हमले के लिए, जिसमें KC-135 तैनात किया गया है जिनकी संख्या 39 बताई जा रही है। इसके अलावा KC-46 जो 4 विमान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा लड़ाकू विमानों की बात करें तो F-15E जिनकी संख्या 37 बताई जा रही है और F-16 12 विमान तैनात किए गए हैं, जबकि अटैक फाइटर जेट A-10 24 विमान तैनात किए गए हैं और निगरानी विमान MQ-4C ड्रोन 3 यानी कि 3 से ज्यादा ये विमान तैनात किए गए हैं। मिडिल ईस्ट में पूरी तैयारी हो गई है US की और यही वजह है कि US अब लगातार ये दावे कर रहा है कि किसी भी वक्त ईरान पर बड़े हमले किए जा सकते हैं। लड़ाकू विमान FA-18E 20 विमान तैनात किए गए। स्टील्थ फाइटर F-35C 10 विमान तैनात किए गए, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EA-18G 7 विमान तैनात किए गए हैं और इन्हीं विमानों के दम पर अमेरिका अपने आप को मजबूत बता रहा है। साथ ही ये भी कहना तो ये तो सिर्फ आसमानी तैयारी है, जमीन से लेकर
पानी तक की तैयारियां अमेरिका ने ईरान को लेकर कर ली है। एक तरफ जहां अमेरिका ईरान पर बम बरसाने की तैयारी कर रहा है, वहीं ईरान भी जंग के लिए तैयार है। दोनों देशों के बीच तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान पर किसी भी तरह का हमला किया गया तो उसे ऑल आउट वॉर माना जाएगा और उसका जवाब बेहद कठोर तरीके से दिया जाएगा। इस बीच एक IRGC कमांडर ने यह भी कहा है कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है, यानी ईरान कह रहा है कि अमेरिका को दबाने के लिए, मारने के लिए सिर्फ ट्रिगर पर उंगली दबाने की जरूरत है। और खामनेई का बंकर में जाना ट्रंप के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अब सत्ता बेटा मसूद खामनेई संभाल रहा है। ईरान ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया है और यह साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर पर हमला किया तो इसे ईरान के खिलाफ जंग माना जाएगा। यही वजह है कि ईरान कह रहा है कि अमेरिका पर हमने तैयारी पूरी कर ली है। We don't pay much attention to Trump's constant bluster and empty threats. He knows full well that if an aggressive hand is ever extended towards our revered leader, we will not hesitate to cut off that hand. तो एक तरफ धमकी पे धमकियां दी जा रही हैं, दोनों देश खुद को मजबूत दिखा रही हैं, लेकिन सेना के मामले में, सैनिकों के मामले में, हथियारों के मामले में अमेरिका ईरान से बहुत आगे है। ऐसे में युद्ध के लिए ईरान कितना तैयार है ये भी आपको बता देते हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का स्टॉक अपना बढ़ा लिया है और अमेरिका का यह दावा है कि दूसरे देश ईरान की मदद कर रहे हैं। 5000 तक बैलिस्टिक मिसाइलों का स्टॉक ईरान ने अपना बढ़ा लिया है। चीन से HQ-9B एंटी मिसाइल मिलने की भी खबर है ईरान को। खाड़ी में एंटी मिसाइल और क्रूज मिसाइलें भी ईरान की ओर से तैनात की गई हैं। तेहरान, इस्फान, मशहद, महाबाद में वॉर ड्रिल्स भी की जा रही, यानी कि युद्ध अभ्यास भी लगातार जारी है। ईरान के टारगेट पर अमेरिका के सैन्य बेस हैं जो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। जून 2025 में कतर के एयरबेस पर ईरान ने हमला किया था, जिससे अमेरिका बौखला गया था। उस वक्त भी खामनेई बंकर में छिपे हुए थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। ईरान के हमले वाली चेतावनी से अमेरिका पूरी तरह से घबरा गया है। अब ईरान के समर्थन में भारत भी आ चुका है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से घबराए हुए हैं। ट्रंप भले ही अलग अलग मंचों से लगातार ये कहते रहे कि भारत के प्रधानमंत्री के वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, भारत के प्रधानमंत्री उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन भारत ने भी ये बता दिया है कि किसी भी तरह के दबाव में अमेरिका के भारत नहीं आने वाला है। फिर चाहे दावे अमेरिका की ओर से किए जाते हो दोस्ती के, या फिर दबाव बनाया जा रहा हो चाहे आने वाले समय में टैरिफ और बढ़ाने को लेकर, लेकिन भारत अमेरिका के किसी भी दबाव में नहीं आएगा। तो भारत ने भी साफ कह दिया है, इसीलिए अमेरिका की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने ईरान के समर्थन में एक अहम फैसला लिया है। भारत ने चीन और 5 अन्य देशों के साथ मिलकर ईरान में प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई की निंदा करने वाले एक प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया है। इस बार का वोट इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ईरान अमेरिका के विरोध का सामना कर रहा था और उसे ऐसे समय में समर्थन की सख्त जरूरत थी। ईरानी राजदूत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान का ये रुख न्याय, बहुपक्षवाद और राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यानी भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह साफ कर दिया है कि भारत इस मामले पर, यानी अमेरिका और ईरान के मामले पर ईरान के साथ है, ईरान को मजबूत करने की बात कह रहा है। भारत का साथ पाकर ईरान में नया जोश दिख रहा है। उसने किस तरह ट्रंप के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें सनकी ट्रंप को चुनौती दे रही हैं कि हर हमले का करारा जवाब मिलेगा। अगर अमेरिका की ओर से अपने सैन्य ताकत को और मजबूत करने और आसमान में अपने लड़ाकू विमान तैनात करने की बात कही जा रही है, तो ईरान की ओर से भी ये वीडियो जारी करके अमेरिका को बताया जा रहा है कि दुनिया के कई देशों का साथ मिलने के बाद ईरान कितना मजबूत है। سيدنا الحسين لبيك يا حسين. نحن الشيعة علي بن ابي طالب، نحن اشبال اسد الله الغالب، نحن ابناء مظهر العجائب. ننتظر بكلمتين
अब सवाल यह है कि ईरान जो तैयारियों के दावे कर रहा है, जो बातें बड़ी बड़ी कही जा रही हैं, उसमें ईरान खड़ा कहां पर है। और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ईरान यूएस की वॉरशिप को दहन कर देगा। तेहरान ने धमकी दी है कि ट्रंप को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी ईरान की तरफ आंख उठाने का खामियाजा ट्रंप को भुगतना होगा। हमला हुआ तो ईरान बड़े युद्ध का रास्ता चुनेगा। हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी ईरान हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूएसएस अब्राहम लिंकन और स्ट्राइक ग्रुप को समंदर में डुबोएंगे। अमेरिका को लेकर ईरान ने यह दावा किया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि सेना की उंगली ट्रिगर पर है और सिर्फ एक इशारे की जरूरत है, कभी वो ट्रिगर दबेगा और अमेरिका तबाह हो जाएगा। अमेरिका के खिलाफ ईरान में युद्धाभ्यास भी शुरू हो गया, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। एंटी शिप मिसाइल के साथ साथ वॉर ड्रिल भी की जा रही है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में ये वॉर ड्रिल की जा रही है। तो अब ईरान अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, लेकिन अमेरिका ईरान पर लगातार दबाव बना रहा है। ऐसे में इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि अमेरिका और ईरान में हथियारों के मामले में या मजबूती के मामले में जो दावे किए जा रहे हैं, कौन किस पर कितना भारी पड़ने वाला है। I'm the king. Dictator type person. I'm a dictator. डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। समंदर की लहरों पर अमेरिकी आर्माडा तैरते हुए ईरान को घूर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति को खामनेई की ताकत का अंदाजा तो है, लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस को उठाने के बाद उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कि डेल्टा फोर्स खामनेई के साथ भी वही कांड कर पाएगी। हालांकि अगर खामनेई को हाथ भी लगाया तो ईरान में 88 नए खामनेई खड़े हो जाएंगे और ऐसी तबाही मचाएंगे कि ट्रंप भी नहीं बच पाएंगे। ईरान की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए ट्रंप ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। जिस तरह पिछले साल वेनेजुएला के निकोलस मादुरो को अमेरिका ने धूल चटाई थी, ठीक वही वारंट अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के लिए लिखा जा रहा है। समंदर की लहरों पर तैरता अमेरिकी आर्माडा और जॉर्डन के आसमान में गरजते अमेरिकी फाइटर जेट्स सिर्फ अभ्यास नहीं कर रहे, बल्कि एक मौके की फिराक में है ताकि मादुरो 2.0 को अंजाम दिया जाए। लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है। ट्रंप के खिलाफ ईरान का एक्शन प्लान। खामनेई सीक्रेट बंकर में है, जहां ट्रंप उन्हें हाथ तक नहीं लगा सकते। बंकर से ट्रंप को बड़ा झटका लग सकता है। ट्रंप के एयरबेस खामनेई के निशाने पर हैं। लेकिन ट्रंप ने ईरान की घेराबंदी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और समंदर से लेकर आसमान तक अपने ये हथियार तैनात कर दिए हैं। ईरान भी कम नहीं है, उसने भी अपना जंगी बेड़ा अमेरिका के लिए तैनात रखा है। मतलब ईरान की तैयारी ट्रंप पर भारी पड़ने वाली है। ईरान ने बड़ी धमकी दी है। ईरान की तैयारी ट्रंप पर पड़ेगी भारी। तेहरान पर हमला हुआ तो अंजाम बुरा होगा। अपने देश की रक्षा के लिए हर ईरानी खड़ा है। तेहरान पर हमला हुआ तो अमेरिकी बेस तबाह होंगे। अस्पतालों को इमरजेंसी तैयार के आदेश दिए हैं। यूएस धमकी के बाद भी प्रदर्शनकारी को फांसी दी गई। अमेरिका ने दावा किया था कि हमारी धमकी के बाद प्रदर्शनकारियों को फांसी टाल दी गई है, लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए एक प्रदर्शनकारी को फांसी दे दी। मतलब साफ है कि अमेरिका के आगे वो झुकने वाला नहीं है, बल्कि उसके हर चाल का, उसके हर हमले का जवाब करारा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।